हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का आज नई प्रश्नावली 13.3 में। तो साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है माध्यक। क्या है? माध्यक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मीडियन, मतलब बीच का। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था अवर्गीकृत। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास कोई आंकड़ा है 7, 10, 3, 8, 2, 11 और 9। ठीक है, तो कितने हमारे पास है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम अगर इसका बीच का बोलेंगे, इसका माध्यक क्या है, तो इस हिसाब तो इसका माध्यक जो क्या है 8 है, क्योंकि बीच की संख्या है 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6। ठीक है, लेकिन अगर हम इन अंकों को आगे पीछे लिखें, अगर हम इसको सीरियल से लिखें, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, तो 2, 3, उसके बाद है हमारे पास 7, फिर है 8, फिर है 9, 10 और 11। तो अब इसमें माध्यक क्या है बच्चों हमारे पास? इसमें हमारे पास है माध्यक का मतलब होता है n। अगर ये विषम पद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या विषम है n, तो हमारे पास जो माध्य निकालते थे हम वो क्या निकालते थे? n+1/2, यानी कि कितने हैं? 7 और +1/2, 8/2 मतलब 4। तो 4वां पद है इसका। ठीक है, तो 4वां पद कौन सा बच्चों? इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 8। तो ये क्या है? हमारा माध्यक है, मीडियन मतलब बीच की संख्या। ठीक है, तो ये हम कक्षा 9 में ये वाले पढ़ चुके हैं। जो हम बच्चों हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे वो है वर्गीकृत। 9 में हम एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको। जैसे तो छोटे आंकड़े थे हमारे पास, अगर कोई बड़ा आंकड़ा है, जैसे हम लिख देते हैं 30, ठीक है, 50, 40, 60 और 65। ठीक है, कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 68 और 72। सपोज हमारे पास क्या है, ये जो है आंकड़े हैं और बारंबारता है हमारे। जैसे 30 है हमारे पास 3, 50 वाले हैं हमारे पास, माना ये प्राप्त अंक मतलब ये नंबर्स हैं। ठीक है, 50 नंबर्स वाले हमारे पास में मानो 6 हैं, और 40 वाले 2 हैं, 60 वाला 1 है, 65 वाला सपोज 4 है, 68 वाले 7 हैं, और ये जो है 1 है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? ये हमारे पास ये हो गई हमारे बारंबारता और ये हो गए प्राप्त। मतलब 30 को हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 30 कितना हो गया बच्चों? जैसे 30, 30, 30 कितने हैं? 3। 50 है 6, 50, 50, 50, 50, 50 और 50 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 40 है 2, 40 और 40। 60 है 1, 60। उसके बाद 65 है 4, 65, 65, 65 और 65। ठीक है, 68 कितने? 7 हैं, तो 7 बार 68 लिखेंगे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार। ठीक है, और 72 है 1 बार। तो इस तरीके से लिखें तो ये इतना बहुत सारा पेज भर जाएगा हमारे पास। अगर ये बारंबारता अगर 30, 40, 60, 20 अगर इस तरीके के होते तो क्या होता बच्चों? हमारे पास ये जो है पेज पूरा भर जाता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमें इसका माध्यक निकालना है तो कितने पद हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरीके से कितने गिनेंगे हम, तो हम इस क्या करते हैं, इसको जैसे 12 नंबर है इसको जोड़ देते हैं। सपोज 6 3 9 2 11 12 4 16 7 23 और 24। तो इस तरीके से हम कब तक गिनेंगे, इसके लिए हम शॉर्टकट माध्यम क्या होता है हमारे पास, 12 नंबर वाली। ठीक है बच्चों, तो ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब वर्गीकृत, तो जो हमारे पास कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हमारे पास, वो है हम वर्गीकृत। पहले मैं इसको समझा देता हूँ थोड़े से, तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम इसका मीडियम निकालेंगे तो कौन सा होगा, 24 पद हैं तो मीडियम होगा n/2, यानी 24 बटे सम संख्या है जैसे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, n/2 प्लस n प्लस 1/2 का बीच का, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है साथियों, तो सम के लिए अब निकालेंगे इसको, n/2 यानी 24 12 प्लस और n प्लस 1 25/2 यानी 12.5/2। ठीक है साथियों, 24 24.5 कितना होगी, 24.5/2 यानी कि 12.25। ठीक है, यानी कि 12वां पद से और 13वां पद के बीच वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम, बीच का। ठीक है, तो इसको कब तक गिनेंगे हम कि 1 2 3 4, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे निकालते हैं संचयी बारंबारता, CF। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं हम संचयी बारंबारता। इसको कैसे निकालते हैं, देखो जैसे फर्स्ट बारंबारता क्या है, 3, इसको लिख देते हैं 3। फिर उसके बाद अगली बारंबारता को इसमें जोड़ देते हैं, तो 6 3 9। फिर उससे अगले वाले को इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11। फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, 11 1 12। फिर 4 और 12 इस तरीके से तिरछे जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 16। फिर 16 और 7 23, और फिर 23 और 1 24। मतलब जो संचयी बारंबारता का लास्ट होता है, ये क्या होता है बच्चों, टोटल। मतलब हमारे पास कितने पद हैं, 24 पद है। ठीक है, तो जैसे हमें क्या निकालना, माध्यक। माध्यक कितना हो गया, 12 से ऊपर। तो 12 से ऊपर बच्चों क्या है, 12 तक पद तक क्या है हमारे पास, 60 है। ठीक है, तो 12 से ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से गिनेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक तो हो गया 12, तो ये है 12 से ऊपर, यानी 65 और 60 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, तो 12 से ऊपर मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 65 हो जाएगा, जो 13वां पद होगा। ठीक है साथियों, तो 65 और 60 के बीच में। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम जो ये तो अवर्गीकृत हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, दसवां पद। अब जो हम कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास वर्गीकृत। तो मैं उसका एक उदाहरण आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हमारे पास क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो हम कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्गीकृत। मीडियम, माध्यम का मतलब आप माध्यक, इसको किसी किसी बुक में माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं वर्गीकृत वाला, जिससे हम कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोई प्राप्तांक है, मतलब प्राप्त अंक है, और इधर बच्चों हमारे पास क्या है, उसकी बारंबारता है। ठीक है, सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से लेके 40, और 40 से लेके 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90,
और 90, 100। सपोज हमारे पास ये वर्गीकृत है, ठीक है। और इनकी बारंबारता सपोज हम लिख देते हैं 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, ठीक, 9, 2, 8। ये हमारे पास क्या है, बारंबारता है। तो बच्चों हम इसमें मीडियम कैसे जानेंगे कि हमारे पास इसका माध्यक क्या होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। उससे हमें क्या हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास जो है मीडियम वर्ग कौन सा है, ठीक है, मीडियम वर्ग अंतराल कौन सा है हमारे पास। तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माध्यक वर्ग, ठीक है, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो माध्यक वर्ग हमारे पास कौन से है, हम निकालेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता। जो पहली बारंबारता होती है उसको तो हम सेम लिख देते हैं। उसके बाद आगे वाले बारंबारता को कंटिन्यू जोड़ते जाते हैं। जैसे 3 और 5 8, 4 और 8 12, फिर 12 3 15, 15 3, इस तरीके से जोड़ेंगे। इसके सामने लिखेंगे 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, और 41 और 8 49। ठीक है, थोड़ा तो 22, 29, 38, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये 7 है। तो 38 और 7 कितना होता है बच्चों, 45, और 45 और 8 53, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का, ठीक है बच्चों। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं हम, देखो जो 53 होते हैं, n होता है हमारे पास, जो लास्ट जोड़ के आता है, टोटल 53 पद है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो माध्यक निकालते हैं हम, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं हम, माध्यक पद निकालने के लिए, ठीक है। माध्यक पद निकालते हैं हम जब बच्चों, तो क्या करते हैं हम, माध्यक पद कौन सा होगा, n/2, यानी कि लास्ट कितना है 53/2। तो 53/2 कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, यानी 26.5, ठीक है। तो 26.5 किससे बड़ा है प्यारे बच्चों, 22 से, ठीक है। जो 22 पद है, 22 पद के बाद आएगा, ठीक है, और 29 पद से पहले कौन सा पद, 26.5, ठीक है। तो ये कौन सा पद होगा, जैसे ये वाला होगा माध्यक वर्ग, ठीक है। क्योंकि माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया था, ठीक है बच्चों। तो जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो हमारे पास ये वाला वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग अंतराल होगा वो ये होगा, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास माध्यक निकलेगा 26वां 26.5वां पद, वो हमारे पास 60 और 70 के बीच में होगा, ठीक है साथियों। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, माध्यक। सबसे पहली बात, जो माध्यक का सूत्र होता है हमारे पास, हमें वो याद करना होगा कि इसमें क्या क्या होता है। माध्यक बराबर होता है L प्लस, ठीक है, और n/2 माइनस CF। CF क्या है, संचयी बारंबारता, ओके, और बट्टे F गुणा H। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, बहुलक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था, ठीक है बच्चों। तो आज माध्यक कैसे निकालते हैं, ये चीज यहाँ से देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। L क्या है इसमें, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, निचली सीमा। L बराबर हो गया माध्यक वर्ग की निचली सीमा,
तो माध्यक वर्ग कौन सा है हमारे पास ए, तो इसकी निचला वर्ग सीमा क्या है 60, यानी एल बराबर हो गया बच्चों इसमें 60। ठीक है, एन हमारे पास क्या हो गया 53। और सी एफ संचयी बारंबारता कौन सी है इसकी, संचयी बारंबारता ये होती बच्चों, जो जो माध्यक वर्ग से पहले वाली बारंबार संचयी बारंबारता होती है उसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता है। ठीक है, तो ये यानी कि हमारे पास सी एफ कितना हो गया 22, माध्यक पद से पहले वाला। ठीक है, 22वां पद तक। और एफ, एफ क्या होता है बच्चों, जो माध्यक वर्ग होते हैं उसकी बारंबारता, एफ बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये हो गया हमारे पास एफ। ठीक, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम सीधे इसमें एच, एच की जरूरत है। एच क्या हो गया वर्ग अंतराल, जो माध्यक वर्ग है उसका वर्ग अंतराल कितने का है इसमें अंतराल, यानी कि 10 का वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माध्यक। ठीक है, मीडियन। तो बच्चों इसमें अगर हम मान रख देते हैं, इसको कर देते हैं सॉल्व, ये हो गया हमारे पास 60 प्लस n/2 कितना हो रहा था 26.5 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता यानी 22 और बट्टे एफ, एफ कितने है बच्चों हमारे पास माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी क्या है 7 गुणा एच 10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 26 में से 22 यानी 4.5 बटे 7 गुणा 10, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 60 प्लस 45 बटे 7, तो 7 का भाग दे देंगे हम 45 में, 7 छके 42, 3 0 दशमलव यहाँ 0, 7 छको 28, 2 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 प्लस 6.42, तो ये हो जाएगा 66.42। अब देखिए जो ये माध्यक आया बच्चों ये इस वर्ग के अंतराल के बीच में आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 66.42। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं माध्यक। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, शुरू करेंगे उसमें प्रश्न। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।